पवन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्ण भजेयम कुंजगामिना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को आज बहुत से लोगों को टोपी कुंज के परिचय के बारे में नहीं मालूम है। बहुत से लोग कहते हैं कि टोपी कुंज अटपटा सा नाम लगता है। हमने राधा कुंज, श्याम कुंज, ललिता विशाखा कुंज, बहुत सी कुंज सुनी है, लेकिन टोपी कुंज तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। एक किसी संत मेरे को मिले थे, कोई व्यक्ति बोले महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? टोपी कुंज में रहते हैं। टोपी कुंज कहाँ है? वृंदावन में। टोपी कुंज कैसे, यह नाम अजीब सा लग रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। तो हमने थोड़ा उसके बारे में बताया टोपी कुंज, तब उनको अंदर से आ रही हाँ टोपी तो हमें एक बार जाना चाहिए। अच्छा लगा उनको टोपी कुंज का परिचय सुन करके, इसलिए हम आज आपने ये वीडियो बनाई हमने आपके लिए टोपी कुंज परिचय देने के लिए। बहुत से लोगों को यहाँ के भक्त जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है टोपी कुंज के परिचय के बारे में, लेकिन जो नए भक्त हैं उन्हें अटपटा सा नाम लगता है टोपी कुंज। क्योंकि जो टोपी कुंज, भाई टोपी कुंज क्या है? अलग अलग कुंज भगवान की कुंज तो सखियों के नाम से, किशोर जी के नाम से अलग अलग कुंज है, लेकिन ये तो अटपटा सा है, इसलिए हम आपको टोपी कुंज के बारे में बता रहे हैं। टोपी कुंज की शाखा क्या है, कहां से प्रारंभ हुई, टोपी कुंज की संप्रदाय क्या है, टोपी कुंज किस द्वारे का है, और टोपी कुंज नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में सनत कुमार, सनकादिक और ब्रह्मा जी के पास से गए, उन्होंने प्रश्न किया पिताजी इस चित्त विषयों में, विषय चित्त में क्यों मिला हुआ है। तो उन्होंने ये जवाब इनको पास आया नहीं, पिताजी के पास सोचने लगे और सोचते उन्होंने ध्यान किया भगवान का ध्यान किया। तो उसी समय हंस भगवान वहां प्रकट हो गए। हंस का कार्य क्या है कि दूध से पानी अलग करना। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हंस के रूप में प्रकट हुए। 24 अवतार में एक अवतार हंस भगवान का भी है जी। तो इस तरह से उन्होंने सनकादिकों ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर हंस भगवान ने दिया। इस तरह से हम सूक्ष्म रूप से हम बता रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह से कि जो भगवान के शरण में आ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। सनकादिकों ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि जीव बद्ध क्यों, मुक्त क्यों नहीं, ये प्रश्न किया था। तो बद्ध इसीलिए है कि जीव कि वो संसार में पड़ा हुआ, और जब भगवान के शरण में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। जब तक आप संसार में पड़े रहोगे, भगवान के शरण में नहीं आओगे तो मतलब मुक्त नहीं होने वाले। तो ये सब उन्होंने बताया, विस्तार रूप से बताया, सोच रूप से बता रहा हूँ। और वहीं पे इन्होंने दीक्षा दी सनकादिकों को। तो हंस भगवान के शिष्य सनकादिक हुए और शाखा प्रारंभ निम्बार्क संप्रदाय वहीं से हुई, टोपी कुंज की शाखा। और उन्हीं के शिष्य सनकादिकों के शिष्य हुए नारद जी, और नारद जी के शिष्य हुए निम्बार्क भगवान, और निम्बार्क भगवान के शिष्य हुए श्रीनिवासाचार्य। सबसे प्रथम श्रीनिवासाचार्य कुछ निम्बार्क भगवान हुए हैं, उन्हीं निम्बार्क भगवान से हमारी संप्रदाय प्रारंभ हुई है। निम्बार्क संप्रदाय में जो नाम कैसे पड़ा निम्बार्क उनका, वो यहाँ सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं कि एक बार जब यति लोग इनके यहाँ आते हैं, और यति लोग जब आते हैं तो वहाँ संध्या का समय हो जाता है। संध्या के समय जो उनसे कहते हैं भोजन करिए, तो उस समय संध्या का समय सूरज भी छिप जाता है, तो सन्यासी लोग पाते नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम नहीं पाएंगे, नहीं अभी संध्या नहीं हुई। तो जैसे संध्या होने वाली तो उस समय अपने चक्र का तेज दिखा दिया। वो चक्र का तेज ऐसा दिखाया कि ऐसे लगने लगा कि ये तो सूर्य प्रकट हो गए। तो उन्होंने जैसे कहा उनके अभी तो सूर्य हैं, और भोजन किया, भोजन करके तैयार हुए, और जैसे भोजन करके और हाथ धोए तो सूर्य अस्त हो गए। उनकी ये कैसा चमत्कार, अभी तो सूर्य थे और तारे निकले आए। तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई महिमा है। तो भगवान निम्बार्क भगवान समझ गए तो बहुत स्वरूप है, और इसलिए उन्होंने वहीं पे उनका नाम निम्बार्क नाम, क्यों नीम के वृक्ष पे सूर्य के चक्र के दर्शन कराने, सूर्य के अर्क मान सूर्य निम्बार्क नाम पड़ा। वहीं से हमारे जो निम्बार्क संप्रदाय प्रारंभ हुई। और इसी तरह से सबसे श्रीनिवासाचार्य जी शंकर के अवतार थे,
नंबर नंबर द्वादश आचार्य प्रकट, द्वादश आचार्यों की गुरु परंपरा में एक एक करके, फिर उसके बाद 18 भट्ट हुए गुरु परंपरा में एक से एक होकर के, इस तरह से। और 34 नंबर पर श्री भट्ट देवाचार्य जी हुए, इन्होंने जुगल शतक लिखी। इन्होंने 1000 पद बनाए थे और 1000 पदों में सब इन्होंने अविनाश जी को प्रवेश कर दिया, अर्पण कर दिया। अविनाश जी अर्पण करके और उन्होंने दे, और जैसे आप देंगे हमको प्रसादी रूप देंगे उस तरह से हमको करें। तो उन्होंने 900 पद तो लेके 100 पद छोड़ दी यमुना जी ने, तो वो 100 पद युगल शतक बनी। उसमें सबसे प्रथम पद है मदन गोपाल शरण तेरी आया, इन्हीं के पद बना। इन्हीं की युगल शतक से इनके शिष्य हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, जिन्होंने जब तक प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हो गए गुरु जी ने करा दी, तब तक ये परिक्रमा लगाते रहे। तो इन्होंने 2-3 बार, अब 12 साल बाद इन्होंने परिक्रमा लगाई, और गोवर्धनी की जब गोवर्धनी परिक्रमा लगा के उनको दर्शन हो गए प्रिया प्रीतम, इनको दीक्षा दी हरिव्यास देवाचार्य। तो हमारी संप्रदाय निम्बार्क भगवान से प्रारंभ हुई, निम्बार्क संप्रदाय है। इनके शिष्य हुए द्वादश शिष्य हुए, 12 शिष्य हुए, और आदि में वैष्णो देवी आती है। भक्तमाला में साक्षात वो भक्तमाला में प्रिया नामादास जी ने लिखा है कि देवी को दीक्षा दी, तो वो इन्हीं ने वैष्णव दीक्षा दी, हरिव्यास देवाचार्य जी ने वैष्णव देवी नाम पड़ा। तो 12.5 शिष्य, 12.5 शिष्यों में से सबसे छोटे शिष्य मुकुंद देवाचार्य जी, जो हरिव्यास देवाचार्य जी के सेवा में रहे, उन्होंने सेवा की। और जितने जो आचार्य के शिष्य थे 12 शिष्य थे, वे सब अलग अलग चले गए। वृंदावन में यही ध्रुव टीला पे और यही हरिव्यास देवाचार्य जी के साथ में रहे और सेवा में लगे कई वर्षों तक। तो बाद में वो भी चले गए। फिर हमारा द्वारा कहाँ से होता है? मुकुंद देवाचार्य से। टोपीकुंज का द्वारा मुकुंद देवाचार्य से। मुकुंद देवाचार्य जी के शिष्य प्रथम शिष्य थे ब्रजभूषण देवाचार्य, प्रथम शिष्य ब्रजभूषण देवाचार्य जी हुए। उनके शिष्य हुए बनारस देवाचार्य जी। जब से हमारे यहाँ के, तो पहले इसे मुकुंद देवाचार्य पीठ के नाम से विख्यात था, पहले इसको मुकुंद देवाचार्य पीठ के नाम से विख्यात था। और उसके बाद में ये और आचार्य शिष्य परंपरा चली। मुकुंद देवाचार्य श्री ब्रजभूषण देवाचार्य जी, उनके बनारस देवाचार्य जी, उनके हुए मोहन देवाचार्य जी, उनके नारायण देवाचार्य जी, उनके रतन देवाचार्य जी, और उनके हुए नैना देवाचार्य जी। नैना देवाचार्य जी के शिष्य हुए रामदास देवाचार्य। रामदास देवाचार्य जी थे, तो वो भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ द्वारका, उन्होंने सब संतों से कही कि हम आज द्वारका चलते। उन्होंने कि महाराज द्वारका चलते, वहाँ शंख चक्र की छाप लगवा के आएंगे द्वारका। तो द्वारका के लिए सब संतों सहित गए और वहाँ जाकर के उन्होंने शंख चक्र की छाप लगवाई संतों के साथ। वहाँ से समाज के साथ लौट के आ रहे थे। वहाँ बड़ौदा में, जो बड़ौदा के राजा ने इनकी अगवानी की, और अगवानी करके इन पदरावनी करवाई और इनको एक विग्रह राधा मोहन की विग्रह दे दी इनको महाराज हमारे शिष्य बन गए। वो राजा जी उनको विग्रह दी कि महाराज आप हमारे पास ये राधा मोहन विग्रह है, आप ले जाइए। तो उन्होंने राधा मोहन की विग्रह दे दी। और वहां से वो एक विग्रह और थी राधा रणछोड़ की, वो वहीं छोड़े आए थे। उनको अपने शिष्य को और वहीं छोड़े आए उस सेवा में कि इससे हमारा यहीं रहेगा और मैं राधा मोहन की रहेगा। तो इस तरह से वो वृंदावन आए। वृंदावन में आए तो यहाँ इन्होंने सबसे प्रथम बिहार घाट पे और अच्छी रमणीक जगह देखी, तो यहाँ पे आए उन्होंने, वो राजा ने ही इस आश्रम को बनवाया। इस लगभग 250-300 के बीच के मामले में है। तो वहाँ राजा ने इस आश्रम को बनवाया। और रामदास देवाचार्य जी के शिष्य थे वृंदावन दास देवाचार्य, जो राजपुर के थे। वो आश्रम जैसी बन गया। और महाराज जी जो रामदास देवाचार्य जी थे वो टोपी लगाते थे। वो सर्वेश्वर भगवान के भाव से रखते थे, सर्वेश्वर भगवान के। उसी तरह से तो लोग इस आश्रम में, इस कुंज में आते थे तो कहते टोपी वाले बाबा के कुंज में गए, टोपी वाले बाबा के कुंज में। इस तरह से लोग कहते टोपी वाले बाबा की कुंज, अब फिर टोपी कुंज नाम पड़ गया, टोपी वाले बाबा की कुंज नाम था। उससे पहले मुकुंद देवाचार्य पीठ के नाम से विख्यात था। इनके से जो वृंदावन दास जी थे, इन्होंने अष्टयाम सेवा यहाँ टोपी कुंज में प्रारंभ की है, विग्रह सेवा। पहले यहाँ सालिग्राम जी की सेवा होती थी, उसी अष्टयाम सेवा सालिग्राम जी नाम से होती थी। अष्टयाम सेवा जो महावाणी के द्वारा हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी लिखी है, उस महावाणी के द्वारा अष्टयाम सेवा वृंदावन दास जी ने प्रारंभ की टोपी कुंज में। इसके बाद में और जितने महोत्सव सब उत्सव बनाए थे,
या बसंत का उत्सव हो या होली का उत्सव हो, और या जैसे चंदन का उत्सव हो, और चाहे फूल बंगला हो या जल विहार हो या रथ यात्रा हो, और इस तरह से झूला महोत्सव हो, और जैसे जन्माष्टमी की मंगल बधाई हो, राधाष्टमी हो, और शादी का उत्सव हो, और शरद पूर्णिमा का उत्सव हो, और दीपावली का अन्नकूट हो, और जैसे तुलसी विवाह, इस तरह से साल भर के उत्सव एक बड़े धूमधाम से मनाते थे और सभी आचार्य मनाते हैं। जितने आचार्य जी हुए सब ने टोपी कुंज में इसमें सेवा की है और सब करते आए अष्टम सेवा में। और इनके शिष्य वृंदावन दास जी के शिष्य हुए रघुनाथ दास देवाचार्य जी, रघुनाथ दास जी के हुए जमुना दास देवाचार्य जी, और जमुना दास जी के हुए श्री माधवदास कल्याण देवाचार्य जी, कल्याण दास जी के माधवदास देवाचार्य जी, और माधवदास देवाचार्य जी के शिष्य हुए श्री संत कुमार दास जी, और संत कुमार दास जी के शिष्य हुए वर्तमान में श्री महाराज जी विराजमान है गद्दी पे। उस तरह से हुए, इस तरह से टोपी कुंज में परिचय आप सबको अच्छा लगा।